नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास प्रोग्राम दिल्ली के दंगल में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 70 विधानसभा सीटों में से करीब 47 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। केजरीवाल के सबसे करीबी मनीष सिसोदिया को घेरने के लिए कांग्रेस ने जंगपुरा से फरहाद सूरी को चुनावी दंगल में उतार दिया है, तो वहीं बीजेपी ने केंद्र सरकार का सहारा लेकर केजरीवाल की मुफ्त रेवड़ी पर कड़ा प्रहार भी कर दिया है। क्या है वो प्रहार, हम आपको एबीसी की जंग में बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली की सीएम आतिशी ने बीजेपी पर क्या नया सनसनीखेज आरोप लगाया है, उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली के दंगल के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस की दूसरी सूची में कुल 26 प्रत्याशी के नाम शामिल है। विधानसभा की कुल 70 में से 47 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पहली सूची की तरफ अगर रुख करेंगे तो 21 प्रत्याशी थे, दूसरी सूची में 26 प्रत्याशी। जाहिर है लगभग 3/4 के करीब रणबांकुरों को चुनावी जंग में कांग्रेस उतार चुकी है। दूसरी सूची में कई बड़े चेहरे हैं। कौन कौन है वो चेहरे और आम आदमी पार्टी के किन बड़े चेहरों को देंगे चुनौती, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के दंगल कांग्रेस का दाव, 26 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी। 70 में से 47 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। जंगपुरा से फरहाद सूरी को मैदान में उतारा। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को देंगे चुनौती। धाकड़ नेता मुकेश शर्मा और राजेश लिलोठिया पर जताया भरोसा। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 10 साल से सत्ता में वापसी के लिए बेकरार कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। प्लान दिल्ली के तहत कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में कुल 26 प्रत्याशियों के नाम भी शामिल है। कांग्रेस के रणबांकुरे रठाला से सुशांत मिश्रा, मंगोलपुरी सुरक्षित से हनुमान चौहान, शकूर बस्ती से सतीश लूथरा, त्रिनगर से सत्येंद्र शर्मा, मटिया महल से असीम अहमद खान, मोतीनगर से राजेंद्र नांधारी, मादीपुर सुरक्षित से जेपी पवार, राजौरी गार्डन से धर्मपाल चंदेला, उत्तम नगर से मुकेश शर्मा, माटियाला से रघुविंद्र शौकीन, विजयवासन से देवेंद्र सहरावत, दिल्ली कैंट से प्रदीप कुमार, राजेंद्र नगर से विनीत यादव, जंगपुरा से फरहाद सूरी, मालवीय नगर से जितेंद्र कुमार कोचर, महरौली से पुष्पा सिंह, देवली सुरक्षित से राजेश चौहान, संगम विहार से हर्ष चौधरी, त्रिलोकपुरी सुरक्षित से अमरदीप, कोंडली सुरक्षित सीट से अक्षय कुमार, लक्ष्मी नगर से सुमित शर्मा, कृष्णा नगर से गुरचरण सिंह राजू, सीमापुरी सुरक्षित से राजेश लिलोठिया, बाबरपुर से हाजी मोहम्मद इशराक खान, गोकुलपुरी सुरक्षित से प्रमोद कुमार जयंत, करावल नगर से डॉक्टर पीके मिश्रा को दिल्ली के दंगल में उतारा गया।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 50% नए चेहरों पर दांव खेला गया है। बाबरपुर सीट से आम आदमी पार्टी में मंत्री गोपाल राय के खिलाफ हाजी इशराक खान पर कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला है, जो कि 2015 में सीलमपुर से आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगपुरा सीट की बात की जाए तो पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूर्व मेयर फरहाद सूरी पर कांग्रेस ने चुनावी दांव खेला है। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस 25 की जंग में एकला चलो की नीति पर चल रही है। इतना ही नहीं, आप संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सहित उनके खास सिपल हजारों को कांग्रेस ने घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस की पहली सूची में संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से टिकट दिया गया ताकि वो मां की हार का बदला केजरीवाल से ले सके। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया कि केजरीवाल सीएम तो क्या विधायक भी नहीं बन पाएंगे। हालांकि देश न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर श्वेता रंजन के साथ खास बातचीत में उन्होंने यह दावा किया कि विधानसभा चुनाव लड़ने का मकसद केजरीवाल से चुनावी रंजिश नहीं, बल्कि दिल्ली की जनता को आप सरकार के कहर से बचाना है। दिल्ली में जिस तरीके से ये काम नहीं कर पाए हैं, तो मेरे ख्याल से अगर ये अब की बार भी बिल्कुल ही उसी का चेहरा लेकर जाएंगे तो देखिए फिर उसका भ्रष्टाचार भी सामने आएगा, टूटी हुई सड़कें भी सामने आएंगी, बुरी हवा जो है वो भी सामने आएगी, जमुना जी की जो हालत है वो भी सामने आएगी, कोविड में यही अस्पतालों में जगह क्यों नहीं मिल पाई वो भी सामने आएगी, हमारे स्कूलों का जो परसेंटेज बढ़ रहा था कांग्रेस के समय जो अब एक तरीके से स्थिर हो गया वो भी सामने आएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ ना कि हमारे समय में 10 साल में करीबन 3 या 4 गुना यहाँ एनरोलमेंट बढ़ा, इनके यहाँ 20% भी नहीं बढ़ पाया, वो भी आएगी। जितने हमारे समय में बच्चे 12वीं में इम्तहान दिया करते थे उसके आधे आज हो गए, वो भी सवाल सामने आएगा। एक भी नया कॉलेज नहीं बना, वो भी सवाल सामने आएगा। तो सवाल तो फिर आने लगेंगे सामने, और जब इन सवालों को हम रखेंगे तो मेरे हिसाब से इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की एमसीडी और केजरीवाल की दिल्ली सरकार कांग्रेस के लिए एसेट है। केजरीवाल का दाहिना हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में घेरने के लिए कांग्रेस ने फरहाद सूरी को दिल्ली के दंगल में उतार दिया है, जो कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। हालांकि वर्तमान समय में आपका कब्जा है। सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए मनीष सिसोदिया ने पटपरगंज सीट बदल दिया, जहां से वो 2020 में बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए थे। फरहाद सूरी के चुनावी जंग में उतरने के बाद जंगपुरा का दंगल और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। जंगपुरा सिसोदिया वर्सेस फरहाद। कौन है सिसोदिया? पत्रकारिता छोड़ बने सामाजिक कार्यकर्ता। इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान में केजरीवाल के साथ जुड़े। अन्ना आंदोलन में निभाई प्रमुख भूमिका। केजरीवाल के साथ रखी आपकी नींव। 2013 में पटपरगंज विधानसभा सीट से लड़ा चुनाव, पहली बार बने विधायक। 49 दिन की सरकार में बने कैबिनेट मंत्री। 2015 में दूसरी बार बने एमएलए और डिप्टी सीएम। 2020 में तीसरी बार एमएलए और डिप्टी सीएम बने। आबकारी घोटाले में आया नाम और गए जेल। 1.5 साल तिहाड़ जेल में रहे, फिलहाल जमानत पर हैं। पटपरगंज सीट छोड़ जंगपुरा से है चुनावी मैदान में। कौन है फरहाद? कांग्रेस के धाकड़ नेता फरहाद सूरी। दिल्ली नगर निगम के मेयर रह चुके हैं सूरी। सियासत अपनी मां से विरासत में मिली है। ताजदार बावर के पुत्र है फरहाद सूरी। जंगपुरा विधानसभा सीट के निजामुद्दीन वार्ड से कई बार रहे हैं पार्षद। दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता थी ताजदार बावर। मिंटो रोड सीट से 2 बार रह चुकी है विधायक। ओखला सीट से उपचुनाव में मिली थी हार। जंगपुरा सीट से पहली बार मिला है टिकट। कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर फरहाद सूरी को मनीष सिसोदिया के खिलाफ रणभूमि में उतारा है। निजामुद्दीन और दरियागंज जैसा मुस्लिम इलाका जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। फरहाद सूरी पंजाबी मुस्लिम है। इस इलाके में पंजाबी वोटर बड़ी संख्या में हैं। मुस्लिम और पंजाबी वोटों के सहारे ही फरहाद सूरी लंबे समय तक पार्षद रहे
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आम आदमी पार्टी ने जिस सियासी मकसद के तहत मनीष सिसोदिया को पटपरगंज सीट के बजाय जंगपुरा जैसी सेफ सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, फरहाद सूरी के उतरने से फिजा बदल गई है। इसके पीछे बड़ी वजह मुस्लिम और पंजाबी के साथ जंगपुरा के पौष इलाके में भी फरहाद सूरी की मजबूत पकड़ है। 25 की जंग में फरहाद सूरी अगर इन वोटों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे तो सिसोदिया के लिए जंगपुरा सीट फतेह करना आसान नहीं होगा। दोनों ही पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में समीकरण बदलते नजर आए और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि कौन पार्टी अपने वोटरों को लुभाने में कामयाब होती है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ पूजा विनायक चौरसिया, देश न्यूज, दिल्ली। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महिला सम्मान योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त योजना, स्वास्थ्य उपचार अधिसूचना नहीं किए गए जाने की बात कही उन्होंने। आतिशी ने कहा कि ये नोटिस गलत है और बीजेपी ने कुछ अधिकारियों पर दबाव डालकर इसे प्रकाशित करवाया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक और पुलिस कार्रवाई की जाएगी। सीएम आतिशी ने कहा कि महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है और इस बारे में जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सीएम आतिशी ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार उन्हें फर्जी केस में फंसाना चाहती है, पर मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं होने देगी और अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। तो अब दिल्ली के दंगल में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और आप सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र के जरिए कांग्रेस ने पानी, झुग्गी झोपड़ी, शीश महल और अन्य कई बड़े मुद्दों पर आप सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने श्वेत पत्र जारी कर दिया है। श्वेत पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाला की एक उपाधि दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि केजरीवाल ने फर्जी तरीके से दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है। साथ ही कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास को लेकर भी निशाना साधा है। माकन ने कहा है कि आम आदमी की ये घनघोर बेइज्जती है। जेब में 2 रुपए का पेन रखते हैं लेकिन घर करोड़ों का बनवाते हैं। ये ठगने के अलावा और कुछ नहीं है। माकन ने आगे ये भी कहा कि शीश महल में जितना खर्च किया गया है उससे लाखों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती थी। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर है। इस दौरान पीसीसी चीफ देवेंद्र यादव ने दिल्ली पर 15 साल तक राज करने वाली दिवंगत शीला दीक्षित को याद किया और उनके काम की सराहना भी की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर्स देने की बात हो, या दिल्ली में हर रोज बनते मेट्रो का जाल, बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल हो, सीएनजी की बसेस का बेड़ा हो, या हर रोज बनते नए फ्लाईओवर्स हों। आप संयोजक केजरीवाल ने दिल्ली के दंगल में तीसरी पारी के लिए फिर एक नया दांव खेला है। क्या है वो दांव, जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए।
केजरीवाल का नया दाव, बुजुर्गों के लिए संजीवनी प्लान, 60 साल से अधिक उम्र वालों का होगा मुफ्त इलाज। दिल्ली का दंगल जीतने के लिए घाघ राजनीतिज्ञ केजरीवाल ने फिर एक नया दांव खेला है। वो दांव है बुजुर्गों के लिए संजीवनी प्लान। क्या क्या लाभ हैं संजीवनी के, इस बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन सुनिए संजीवनी प्लान के पीछे की कहानी खुद केजरीवाल की जुबानी। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू की। इस योजना के तहत दिल्ली में 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का निःशुल्क उपचार होगा। उनके उपचार का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए केजरीवाल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। चुनाव की तारीख का ऐलान होने से पहले केजरीवाल ने राजधानी की आधी आबादी को लेकर महिला सम्मान योजना लॉन्च किया। इस योजना के तहत फिलहाल 1000 प्रतिमाह देने का ऐलान किया गया। फिर वादा किया कि 2025 में नई सरकार बनने पर सभी महिलाओं को 2100 रुपए माह सम्मान राशि दी जाएगी। देखना होगा केजरीवाल का दाव काम करेगा या फिर फ्लॉप होगा। इसके लिए चुनाव की तारीख और मतदान फिर परिणाम तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है, लिहाजा पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए रोजाना नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। ताजा मामला आधी आबादी का है, जिसे लुभाने के लिए केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है। पूरी जानकारी के लिए इस रिपोर्ट को भी देखिए। तमाम विवादों और अटकलों के बाद अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल सीएम आतिशी मारलेना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक, दिल्ली कैबिनेट की बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत दिल्ली की तमाम महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, योजना को मंजूरी मिलने के बाद ही अरविंद केजरीवाल ने इस पूरी योजना को लेकर घोषणा भी की। अपनी इस घोषणा के अंतर्गत उन्होंने खुद को जादूगर भी बताया और साथ ही ये भी कहा कि
अरविंद केजरीवाल जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर के अब चुनावी माहौल भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपना बयान देते हुए कहा है कि ये केवल एक चुनावी जुमला है। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल खुद को जादूगर तो बताते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अभी तक दिल्ली को पेरिस या लंदन नहीं बना पाए हैं। अगर वो जादूगर हैं तो उन्हें दिल्ली के सीवर, नालों और सड़कों पर भी अपना जादू चलाना चाहिए। कैमरा पर्सन उवैश के साथ संजना तिवारी, देश न्यूज, दिल्ली। महिला सम्मान योजना को दिल्ली कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हालांकि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे बढ़ा करके 2100 रुपए करने का ऐलान भी किया है। आज सुबह हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले वित्त विभाग ने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। अरविंद केजरीवाल ने इसे आपकी 7वीं रेवड़ी बताया था। इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू कर दी गई। महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। 2025 में सरकार बनने पर इसे 2100 रुपए कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। यह सम्मान महिलाओं का अधिकार है। केजरीवाल जो ठान लेता है वो करके रहता है। जो बोला वो करके दिखाया। माताओं बहनों को उनका हक मिलेगा। ये ऐलान मैंने इस साल मार्च के महीने में किया था और मुझे उम्मीद थी कि लगभग अप्रैल मई के महीने तक इसको मैं लागू कर दूंगा, लेकिन इन लोगों ने दुर्भाग्यवश फर्जी केस करके मुझे जेल भेज दिया। जेल में मैं 6-7 महीने रहा और जब लौट के आया तो लौट के आने के बाद से मैं इस स्कीम को, योजना को लागू करने में आतिशी जी के साथ लगा हुआ था और मुझे बेहद खुशी है कि हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अगर वो जादूगर होते तो दिल्ली के सिवर और गंदे नालों पर भी अपना जादू चला देते। अरविंद केजरीवाल जवाब दें, पंजाब में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की। और पंजाब चुनाव से पहले आपने वहां पर भी माताओं बहनों को राशि देने की घोषणा की थी। जरा बताएं कि आज तक 1 रुपया किसी के अकाउंट में गया हो? जवाब नहीं आपके पास। सरकारी खजाना खाली होने का रोना रोते हैं आप। अब लोकसभा चुनाव याद कीजिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में फिर आपने फॉर्म भरवाए थे। तब भी महिलाओं को यह वादा किया था कि 1000 रुपये हम आपको सितंबर तक दे देंगे। आज तो दिसंबर आ गया, किसी के अकाउंट में 1 रुपया आपने नहीं दिया है। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं और आपको दिख रहा है कि सामने आपकी हार आपके सामने मंडरा रही है, तो आपको लॉलीपॉप देना है। देश और दिल्ली की जनता सिर्फ मोदी की गारंटी पर भरोसा करती है कि हमने शराब घोटाले में, आप बातों के जादूगर हैं, घोटालों के जादूगर हैं, और कैसे पैसा अपने लिए कमाया जाता है उसके जादूगर हैं। किस तरह से काली कमाई से शीश महल बनाया जाता है उसके जादूगर हैं। किस तरह से दिल्ली की जनता को लूटा जाता है उस तरह के जादूगर है। वो जादूगरी दिल्ली की जनता ने देखी। अच्छा होता वो जादूगरी दिखाते सड़कें बनाने में, अच्छा होता वो जादूगरी दिखाते सीवर का जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको रोकने में, अच्छा होता वो जादूगरी दिखाते पानी पिलाने में, लोगों को साफ। गंदा पानी पीने से लोग मरते नहीं। जो काम आपको करने थे वो आपने किया नहीं। जादूगरी दिखाई आपने बिजली के बिल बढ़ाने से। तो आपकी जादूगरी से तो दिल्ली की जनता हाथ जोड़ी है अरविंद केजरीवाल। आने वाले समय में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे माहौल में महिला सम्मान योजना को अली जामा पहनाना केजरीवाल सरकार के कितना काम आता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज। तो फिलहाल दिल्ली के दंगल में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।